जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ डॉक्टर अकमल हुसैन बैठे हैं, कंसल्टेंट होम्योपैथ हैं, और इनसे हम सवालात जारी रखेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये है कि मेरी उम्र 40 साल है, सर में बालचर हो गया है, जिससे गोल दायरा नुमा बन रहा है और बाल ख़त्म हो रहे हैं। मोहम्मद अकबर साहब की। सब बाज़ का तो ये गोल दायरे बनते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सर में दूसरी, फिर ये आपस में मिल जाते हैं। मिलते हैं तो ये फिर एक बड़ा पैच बन जाता है। इवन फिर ये बिल्कुल ही बाल आउट ख़त्म ऑफ हो जाते कंट्रोल हैं। हो जाता है। ये आईब्रोज के बाल भी चले जाते हैं। सही। ये जो गोल चक्कर बनता है ना डॉक्टर साहब, ये एक वायरस है जो स्किन के नीचे फिरता है। अच्छा। वो जहाँ जहाँ वो चलता है वो बाल वहाँ के ख़त्म हो जाते हैं। इसका जो मॉडर्न मेडिसिन में इलाज है वो सिंपल है कि स्टीरॉयड इंजेक्शन उस जगह पे दिए जाते हैं, लेकिन उससे इम्यून सिस्टम बड़ा डिस्टर्ब होता है। होम्योपैथी में इसका बड़ा अच्छा हमारे जो होता है, इसको एलोपेशिया को जी हम कहते हैं एलोपेशिया कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जी इसके लिए वो स्टीरॉयड देते इस्तेमाल हैं। होते हैं, और कोई इलाज दूसरा है ही कोई नहीं। लेकिन उससे ठीक भी हो सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि इतना अगर वो बहुत एक्सपेंड कर गया हुआ है तो ठीक हो। लेकिन होम्योपैथी में अगर इसकी मेडिसिन ली जाएं, और मगर थोड़ा सा लंबा इलाज है, अगर ली जाए, कांस्टेंट इलाज कराया जाए तो इससे निजात मिल सकती है। सही, ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट इज द डाइट दैट यू वुड सजेस्ट इन द मंथ ऑफ रमजान? सिंपल डाइट, और वो डाइट जो नेचर के करीब तरीन हो या नेचुरल हो। ये जो आर्टिफिशियल चीजें हैं ना, पकौड़े, ये आर्टिफिशियल आती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक ये है, इसको देसी फास्ट फूड कहते हैं। हाँ, ये नहीं। अगर आपने रोजे का फायदा पूरी तरह लेना है, एक तरफ तो आप ले रहे हैं ना वो कि आप बचे हुए हैं बुराई से, सारा कुछ, बीमारियों से भी बचना है, मकसद उसका ये भी है साथ साथ। तो फिर आप डाइट सिंपल, एक नमक या खजूर से रोजा खोलें, और जो फ्रेश फल है या फ्रेश जूस है, डब्बे का नहीं, फ्रेश जो है वो लें, और साथ ही खाना खाएं। जो डाइट सिंपल से सिंपल डाइट लें, ताकि जो बॉडी जिस मकसद के लिए रोजा रखा गया है वो पूरा हो। सही। अच्छा, ये बताएं कि ये जो नज़ला ज़ुकाम और ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, इनका क्या किया जाए? क्या कोई क्योर है जी होम्योपैथी में? बिल्कुल है। नज़ले ज़ुकाम का, साइनोसाइटिस का परमानेंट और मुस्तकिल इलाज है, टेम्परेरी इलाज नहीं है। तो बाकी सीजनल फ्लू के लिए, जो सीजनल फ्लू के लिए कॉमन पर वो हैं चीज़ें जो कॉमन परहेज है, उसमें गले के लिए या फ्लू के लिए खट्टा ठंडा उनका परहेज करें, इन चीज़ों का, और स्पाइसी चीज़ें, और साथ में होम्योपैथी की मेडिसिन अगर ली जाए तो ये लिंगर नहीं करता, किसी और चीज़ में ये डेवलप नहीं हो जाता। फ्लू को सुप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर फ्लू सुप्रेस होता है, गले पे जाता है, गले में इरिटेशन होती है, खांसी आती है, फिर ये फीचर जो है अगर परमानेंट आना शुरू हो जाए तो टॉन्सिलाइटिस शुरू हो जाता है। सही सही सही। अच्छा, ये बताइए कि एंटी एजिंग के हवाले से मैंने सुना है कि होम्योपैथी में काफ़ी दवाइयाँ हैं, और जब इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली एजिंग प्रोसेस जो है वो, एजिंग इज डीजेनरेशन, जी जी, तो दिस इज रीजेनरेशन। तो क्या इसमें कोई है? असल में क्या, कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, एजिंग का ताल्लुक जिस्म के एंडोक्राइन नेटवर्क से है, जो हार्मोन्स, बेशुमार जिसमें हार्मोन्स काम कर रहे हैं, उनका एक नेटवर्क है। जब ये डीरेंज होता है तो इंसान है वो बहुत जल्दी अपनी बढ़ापे की तरफ जाता है, रिंकल्स वगैरह पड़ने। और ये डीरेंज क्यों होता है? मुख्तलिफ किस्म के अगर हार्मोन्स बाय माउथ दिए जाएं तो ये उनको डीरेंज करती हैं। ठीक हो जब हार्मोन्स डीरेंज होंगे तो एजिंग प्रोसेस बड़ी तेजी से आगे की तरफ जाएगा। इनमें सबसे ज्यादा आजकल जो चीज डिस्टर्ब कर रही है और वो ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम का जो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी है, सही, उनको, जो इन सबको कंट्रोल करता है, हमारे दूध में पिट्यूटरी की मिकदार शामिल है। क्यों? कि वो दूध लेने के लिए ग्वाले जो हैं वो भैंसों को पिट्यूटरी इंजेक्शन देते हैं। इससे कई एक प्रॉब्लम्स आती हैं। औरतों में गायनी की प्रॉब्लम्स बेशुमार हैं। वक्त से पहले
जो ये फेशियल हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ है। पूरा सिस्टम, जब आप पिट्यूटरी को डिस्टर्ब करेंगे पूरा एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। या आप देख लीजिए कि बड़ी जल्दी यहाँ स्टीरॉयड वगैरह का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है, वो भी तो एक हार्मोन है, वो सिस्टम अपसेट हो जाता है जिससे एजिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। होम्योपैथी जो है वो इस सिस्टम को, एंडोक्राइन जो एक नेटवर्क है हार्मोन्स का जिस्म में, उनको बैलेंस रखती है। जितना ये बैलेंस रहेगा उतनी देर में बढ़ापा, रिंकल्स वगैरह आते हैं। सही। हमारे साथ एक कॉलर, उनको ऑन बोर्ड करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहिबा उमैर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी उमैर। डॉक्टर साहिबा मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरी मदर के पित्ते में ना पथरी बन गई है और पिछले 2 दिनों से ना वो रात में उनके जो है ना बहुत पेन होती है, इतनी पेन होती है, शदीद पेन, के वो सारी रात जो है ना सो भी नहीं सकती हैं और पेन किलर से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि होम्योपैथी का कोई ऐसा इलाज है जिससे वो रिमूव हो जाए? अच्छा ओके। सब बात यह है कि पित्ते की जो इलामात हैं पथरी के हवाले से, पेन है, स्वेलिंग है पित्ते में, बदहजमी है, वो तो ठीक हो सकती है, लेकिन मेडिसिन से पित्ते की पथरी नहीं निकल सकती। ये बात आपने बिल्कुल, ये सर्जरी होगी इसकी। मैं भी यही डर रही थी, मैंने कहा अभी डॉक्टर साहब ने कहना है वो भी ठीक हो जाएगी, तो मैं उससे इख्तिलाफ करूंगी क्योंकि पित्ते की पथरी हैज टू कम आउट। पित्ते की पथरी नहीं निकलती, इलामात हम ठीक कर देते हैं, वो ठीक हो जाती है। स्वेलिंग वगैरह पित्ते की एक्यूट अटैक है वो ठीक हो जाता है, फिर नहीं आता, बहुत कम आता है, लेकिन पथरी उसकी पित्ते की रिमूव नहीं हो सकती। तो वंस द सिम्टम्स सबसाइड के खत्म होते हैं तो साथ ही ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और कोई इतना बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं, मामूली ऑपरेशन है जिससे ये, बल्कि आजकल तो लेप्रोस्कोपिक हो रहा है, वो सबसे बेहतर। हाँ, कि कट भी नहीं इतना लगता और डिलीवर कर देते हैं उसको, गॉल ब्लैडर को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लिखा है कि रोजे की हालत में मेरे मुंह में से बदबू आती है, तो इसके लिए कोई दवाई है? रोजे की हालत में आती है या ये गम्स की कोई तकलीफ है? रोजे की हालत लिखा। तो रोजे की हालत में तो मैदे को बेहतर होना नीचे चाहिए। ये भी है, मसूड़े दांतों से अलग हैं और ठंडी अशिया के इस्तेमाल से दर्द बढ़ता है। तो ये मसूड़ों की तकलीफ है एक्चुअली। अच्छा। दांतों का इलाज होम्योपैथी में है। अगर कोई बहुत ज्यादा कोई कैविटीज वगैरह है तो किसी डेंटिस्ट के पास भी जाना चाहिए अगर वो रिमूव करना है, वरना ये एक्चुअली ये मैदे की नहीं, ये दांतों की तकलीफ है। ठीक है। उसके लिए मुंह को साफ रखें, हाइजीन पूरी उसकी प्रॉपर रहे। इसकी कोई दवाई वगैरह? दवाई है, अगर मैं कहें तो एक हेक्ला लावा दवाई है। डॉक्टर साहब ने मुश्किल नाम आपने क्यों रखा? होम्योपैथी के लातीनी वो लेटिन नेम्स हैं इसलिए मुश्किल होते हैं। हेक्ला लावा। हेक्ला लावा बड़ा मुश्किल नाम। ये एक हेक्ला पहाड़ है, अमेरिका में था। ये वॉल्केनो है ये, उसमें से जो लावा निकला था ये उसकी दवाई बनी। अच्छा, हेक्ला लावा, ओके, बड़ी बात है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। जी नाजरीन, आप भी ले लें।